हेलो फ्रेंड्स, क्लास नाइन्थ में PT1 एग्जामिनेशन के लिए साइंस से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि क्लास नाइन्थ में साइंस तीन सब्जेक्ट्स में कैटेगराइज्ड हुआ है, जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तीन एट में हम लोग तीनों को कॉम्बाइन एक ही बुक में पढ़ते थे, अब तीनों के लिए सेपरेट बुक है। तो तो अब अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं PT1 में मेरे स्कूल में। मेरे स्कूल में आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके स्कूल में भी आएंगे। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आ रहा है, जो कि मैटर इन अवर सराउंडिंग्स है। और बायोलॉजी में भी पहला ही चैप्टर आ रहा है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और फिजिक्स में भी पहला ही चैप्टर आ रहा है, जो कि है मोशन। तो तीनों ही सब्जेक्ट्स में एक एक चैप्टर्स आ रहे हैं। केमिस्ट्री में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, फिजिक्स में मोशन, और बायोलॉजी में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल के ऊपर चैप्टर्स है। तो यही सब आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को छोड़ दिया जाए, तो ये दोनों ही चैप्टर्स उतने भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। मोशन में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मोशन में आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए जितना हो सके। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में आपको NCERT एक्सरसाइज करनी चाहिए, और जो चैप्टर्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको हाईलाइट करके अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी है, तो आपको तो इसमें पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, और मैं बोलूँगा कि इस पे आप डायग्राम पे जो ध्यान दीजिएगा वो डायग्राम, क्योंकि इससे बायोलॉजी से डायग्राम्स आने हैं, तो आप डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। यही है। टोटल साइंस में टोटल 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के एक एक चैप्टर्स आ रहे हैं। स्टे कनेक्टेड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।